दीपिका, औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन दीपिका तू वेलकम बैक एवरीवन। तो भाई क्या हाल है तुम लोगों का? एक मिनट यार, तुम लोग तो ठीक ही रहते हो। ठीक कहा है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे एवरी डोजुत्सु वी हैव एवर एनकाउंटर्ड इन नारुतो, नारुतो शिप्पेंडेन, नारुतो के मूवीज, बोरुतो के मूवीज एंड यस इवन बोरुतो मांगा। Really? Of course. तो खैर अपना अपना रासेंगन बना लो, लेट्स हिट द इंट्रो। डोजुत्सु असल में आई टेक्निक्स होती है या फिर निंजा एबिलिटीज जो कि तुम अपने आंखों के थ्रू परफॉर्म करते हो, जो कि एक्टिवेट होता है फ्रॉम केके गेनकाई या फिर केके मोरा। केके गेनकाई और केके मोरा का नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इनका मीनिंग काफी सिंपल है। केके गेनकाई को इन सिंपल वर्ड तुम कह सकते हो डीएनए, और केके मोरा वो ब्लड लाइन है जो कि डायरेक्टली इनहेरिट करता है कागुया के ब्लड को। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ब्याकुगान के बारे में। यस, ब्याकुगान को भी द 3 ग्रेट डोजुत्सु में कंसिडर किया जाता है, शेयरिंग द पोजीशन विद शारिंगन एंड रेनेगान। प्रेजेंटली जितना अभी तक हमें एनीमे और मांगा में दिखाया गया है, ह्यूगा, ओत्सुत्सुकी और उजुमाकी क्लैन के मेंबर से अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी ब्याकुगान को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनली इनहेरिट हुआ है फ्रॉम ओत्सुत्सुकी क्लैन। नाउ ब्याकुगान को अवेकन करने के लिए तुम्हें शारिंगन की तरह कोई इमोशनल ड्रामा से होकर नहीं गुजरना है, लेकिन ब्याकुगान को अवेकन करने के लिए भी तुम्हें हार्डकोर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। नाउ लेट्स अज्यूम कि तुम एक ह्यूगा क्लैन के मेंबर हो और तुम पिछले 7 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और फाइनली तुम्हारा ब्याकुगान अनलॉक्ड होता है। नाउ अब तुम्हारे पास एबिलिटीज है सच एज 360 डिग्री विजन, जिसकी मदद से तुम सारे अटैक्स को देख सकते हो, भले ही वो कोई भी एंगल से आ रहा हो। लेकिन ब्याकुगान एक जगह को स्पॉट नहीं कर सकता, जिसका नाम है तुम बॉडी में चाक्रा फ्लो को देख सकते हो, और अगर तुम्हें जेंटल फिस्ट आता है तो तुम उस चाक्रा फ्लो को रोक भी सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंसेगान। टेंसेगान अब तब अनलॉक हो सकता है जब कोई ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर जो कि हामुरा का डिसेंडेंट हो, अगर वो खुद में ह्यूगा क्लैन का ब्याकुगान इम्प्लांट कर ले तो, और अगर कोई फाइनली टेंसेगान को खोलता है तो वो टेंसेगान चाक्रा मोड को एक्सेस कर सकता है। नाउ अब बात करते हैं जोगान के बारे में। एक मिनट, इस पे तो एक अलग ही वीडियो है। यस, जोगान के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जोगान देन यस प्लीज चेक आउट दिस वीडियो आफ्टर द वीडियो, क्योंकि लाइफ में सक्सेस और व्यूज जितना मिले उतना उठा लो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नाउ अब मुझे नहीं पता कि इस डोजुत्सु के बारे में कितने लोगों को पता है, लेकिन अगर नारुतो के फिलर एपिसोड को अगर तुमने देखा है देन यू आर इन। रानमारू का डोजुत्सु काफी यूनिक डोजुत्सु था। इस डोजुत्सु की मदद से तुम दीवारों के आर पार देख सकते थे, तुम गेंजुत्सु कास्ट कर सकते थे। लाइक तुम कह सकते हो कि ये ब्याकुगान और शारिंगन का 30-30% मिक्सर था, जो कि इसको बारिंगान बनाता था। कुछ भी। लेकिन इस डोजुत्सु की सबसे स्पेशल एबिलिटी ये है कि तुम अपना लाइफ फोर्स किसी और में दे सकते हो, मोस्टली जिसका मतलब ये है कि तुम एक डेड को लाइफ में ला सकते हो बाय गिविंग योर ओन लाइफ। नाउ अब बात करते हैं शारिंगन के बारे में। शारिंगन तब अनलॉक होता है जब कोई उचिहा क्लैन का मेंबर एक इमोशनल इंसिडेंट से गुजरता हो, और जब इस चीज से कोई उचिहा गुजरता है तो उनका ब्रेन एक स्पेशल टाइप ऑफ चाक्रा को रिलीज करता है, जो कि उनके ऑप्टिक नर्व को डायरेक्टली हिट करता है। इसीलिए शारिंगन को आई दैट रिफ्लेक्ट द फीलिंग या फिर द मिरर विल आई भी कहा जाता है। अब शारिंगन की एबिलिटीज 2 चीजों में डिवाइडेड है, आई ऑफ इनसाइट और आई ऑफ हिप्नोटिज्म। आई ऑफ साइट में तुम चाक्रा को डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्रॉम इट्स सोर्स, जिसकी वजह से सिनेरियो इतना क्लियर हो जाता है कि तुम किसी भी निंजुत्सु को कॉपी कर सकते हो। आई ऑफ हिप्नोटिज्म के अंडर आता है एबिलिटीज सच एज गेंजुत्सु, और हम सबको पता है कि उचिहा के गेंजुत्सु कितने पावरफुल होते हैं, दे कैन इवन कंट्रोल टेल बीस्ट। नाउ अब बात करते हैं मांगेक्यू शारिंगन के बारे में। वी ऑल नो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट आई। मांगेक्यू शारिंगन तभी अनलॉक हो सकता है जब कोई उचिहा क्लैन का मेंबर अपने सबसे वन ऑफ द क्लोजेस्ट इंसान को लूज करे, जिसकी वजह से उनके आंख में जो टोमोई था वो एक अलग ही यूनिक पैटर्न ले लेता है। मांगेक्यू शारिंगन जैसे ही अनलॉक होता है, यूजर सुसानो को फॉर्म कर सकता है और उनके आई के पास एक यूनिक एबिलिटी आ जाती है। ये एबिलिटी हर किसी के पास अलग अलग होती है, जैसे इताची के पास अमातेरासु था, ओबिटो के पास कामुई, सिसुई के पास कोटो अमात्सुकामी। मैं नहीं बताऊंगा। सो नाउ अब बात करते हैं इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन के बारे में। इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन तब अनलॉक हो सकता है जब तुम अपने रिलेटिव का शारिंगन अपने आंखों की जगह रिप्लेस करा लो। तो जब तुम मांगेक्यू शारिंगन यूज करते हो तो तुम्हारी आंखों के ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ता है, जिसके चलते तुम्हारा आई साइट भी जा सकता है। बट हवेवर अगर कोई अपना आई रिप्लेस करा के इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन खोल लेता है देन आई साइट के जाने का खतरा टल जाता है और यू कैन यूज मांगेक्यू शारिंगन हैप्पीली। नाउ अब बात करते हैं रेनेगान के बारे में। रेनेगान को तुम तभी अनलॉक कर सकते हो जब तुम हागोरोमे के
फुल्ली केके गेनकाई को अचीव करो तो, जिसके लिए तुम्हें इंदिरा और आशुरा दोनों के चाक्रा को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। यही चीज मादारा ने किया, उसने हाशिरामा के सेल खुद में इम्प्लांट किया और लेटर उनको पता चला कि हाशिरामा इज द रीइंकार्नेशन ऑफ आशुरा और मादारा खुद ही रीइंकार्नेशन था इंदिरा का। नाउ अब बात करते हैं व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ रेनेगान। रेनेगान को जितना एनीमे और मांगा में दिखाया गया है, रेनेगान की मदद से तुम्हें 6 पैथ ऑफ पेन की पावर मिलती है। बाय द वे, अगर तुम्हें 6 पैथ ऑफ पेन के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो प्लीज चेक इट आउट। रेनेगान से तुम इन्फिनिट सुकियोमी को काउंटर कर सकते हो और सबके रेनेगान मांगेक्यू की तरह ही सबको अलग अलग एबिलिटीज देते हैं, जैसे मादारा के पास लिम्बो था और सास्के के पास स्पेस शिफ्टिंग एबिलिटी। अब बात करते हैं रेने शारिंगान के बारे में। रेने शारिंगान असल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आई है ऑफ होल नारुतो वर्ल्ड। रेने शारिंगान जैसे ही कोई अनलॉक करता है बाय बिकमिंग द जिंजुरिके ऑफ 10 टेल्स, उनके पास एबिलिटी आ जाती है टू परफॉर्म इन्फिनिट सुकियोमी। इनफैक्ट अगर हम कागुया को देखें तो वो रेने शारिंगान की मदद से पूरा डायमेंशन तक शिफ्ट कर सकती है। नाउ अब बात करते हैं केत्सुरीगान के बारे में। आई नो कि लोगों ने इस आग को बहुत ही गंदी तरह से इग्नोर मारा है, बट हवेवर केत्सुरीगान का पावर द 3 ग्रेट डोजुत्सु से भी कंपेयर किया जाता है। इनफैक्ट लोग ये भी कहते हैं कि केत्सुरीगान का गेंजुत्सु शारिंगान के गेंजुत्सु के टक्कर का है। चल झूठा। नाउ अब बात करते हैं शियोन के डोजुत्सु के बारे में। शियोन का डोजुत्सु काफी सिंपल डोजुत्सु है, जिसकी मदद से वो एक सिलेक्टेड पर्सन का फ्यूचर देख सकती है। यस, शियोन का डोजुत्सु बस इतना ही काम करता है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इशिकी का आंख शुकोना हिकोना। यस, इशिकी का आंख का नाम है शुकोना हिकोना। ये डोजुत्सु इशिकी को एबिलिटी देता है कि वो किसी भी चीज को जिसको उसने श्रंक किया था वो उसको अपने डायमेंशन में कैद कर सकता है जहाँ पे टाइम फ्लो नहीं करता। नाउ अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करो कि हाँ मैं था। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग एटलीस्ट मेरा वीडियो पूरा देखते हैं। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।